चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि इससे पहली वाली क्लास में हमने दही वाली मंगमा जो स्टोरी है, जो कहानी है वर्णिका का, उससे संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बच्चों, उसे हमने क्या किया, आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इससे संबंधित जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या आपका, बताओ। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पे, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? बताओ क्या लिखेंगे इसका आंसर। तो आप बताओगे कि सर इसका आंसर लिखेंगे हम कि मंगमा का अपनी बहू के साथ बेटे पर अधिकार तथा पोते को लेकर विवाद था। ठीक है, मंगमा अपने बेटे पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहती थी। ठीक है, जबकि उसकी बहू अपने पति पर अपना अधिकार समझती थी, जिसके कारण दोनों के बीच झगड़ा होता था। ठीक है, अगर बच्चों आप इसे एक बार प्यार से, एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लोगे इस क्वेश्चन को। चलो तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था? बताओ, रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था? देखो बच्चों, तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? उत्तर में हम लिखेंगे कि रंगपा जो है दही वाली मंगमा कहानी का एक पात्र है। ठीक है, जो मंगमा के गांव का एक लालची और जुआरी व्यक्ति, एक जुआरी व्यक्ति है। वह मंगमा से पैसे उधार लेना चाहता था तथा उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि वह अपने बेटे से अलग रहती है, अपने बेटे से अलग रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। ठीक है, लिख दोगे। आगे देखो, चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या कह रहा है आपसे, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाई? बताओ, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाई? तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि बहू को ऐसा लग रहा था, बहू को ऐसा लग रहा था कि यदि मां से समझौता नहीं किया गया तो मां का पैसा कोई और ले लेगा, इसलिए नजम्मा ने सास मंगमा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद मंगमा मान गई। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इस कहानी का कथावाचक कौन है? इस कहानी का कथावाचक कौन है? उनका परिचय दीजिए, उनका परिचय दीजिए। कैसे लिखोगे आप बताओ? तो आप लिखोगे कि इस कहानी के कथावाचक श्रीनिवास जी, जिनका पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे इस कहानी के कथावाचक श्रीनिवास जी हैं। ठीक है, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, कर्नाटक का एक जिला है कोलार, वहां पे उनका जन्म हुआ था। वे कन्नड़ साहित्य, ठीक है, कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे और सन्ना कथेगुल के लिए उन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए। ठीक है, या फिर सम्मानित किए गए थे। तो इस तरीके से बच्चों आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पे, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। बताओ, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। बताओ, उसके चरित्र के बारे में बच्चों आपको बताना है कि मंगमा कैसी थी,
बताओ। तो आप लिखना है बच्चों, आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि मंगमा इस कहानी की नायिका है। ठीक है, नायिका के जगह आप मुख्य पात्र भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें लिखना है बच्चों यहाँ पे कि मंगमा इस कहानी की नायिका है जो दही बेचकर, ठीक है, दही बेचकर परिवार का भरण पोषण करती है। वह अपना हर अनुभव या सुख दुख, ठीक है, लेखक की पत्नी को सुनाती रहती है। वह व्यवहार कुशल नारी है। उसका पति दूसरी औरतों के पीछे लगा रहता था। ठीक है, फिर भी उसकी परवाह किए बगैर पत्नी का दायित्व निभाती रही। वह सभी, ठीक है, वह सभी बेटे और बहू पर अपना वर्चस्व रखना चाहती थी। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको शॉर्ट में चरित्र चित्रण कर देना है मंगमा का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, दही वाली मंगमा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। बताओ, दही वाली मंगमा कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है आपको। तो आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे बच्चों यहाँ पे, क्या लिखोगे? यह कहानी एक विधवा औरत मंगमा की है जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से 3 मील दूर दही बेचने जाती है। इस कहानी की मुख्य पात्रा, इस कहानी का मुख्य पात्रा मंगमा का एक बेटा, एक बहू और एक पोता है। ठीक है, मंगमा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती उसका उपयोग घर के कार्यों में करती है। परंतु एक दिन उसकी बहू नजम्मा के साथ उसका विवाद हो जाता है, जिसके कारण मंगमा अलग रहने लगती है। इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाले घटने को दर्शाया गया है कि जब तक बेटी की शादी नहीं होती है तब तक वह मां के बात मानता है। ठीक है, लेकिन शादी हो जाने के बाद बेटे पर बहू का कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्या करना है, दही वाली मंगमा कहानी का सारांश आपको लिखना है। ठीक है, लिख दोगे? चलो, तो आज की लेक्चर बच्चों यहीं पे लास्ट हुआ।